यूपी के बहराइच विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायल। बहराइच कांड मामले में मुख्यमंत्री योगी के भी सख्त निर्देश। इस समय पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। एक नामजद आरोपी सलमान भी गिरफ्तार। दोबारा मूर्ति विसर्जन शुरू करवाया गया, लगातार कार्रवाई जारी है। वीडियोग्राफी के द्वारा पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची पीएससी की 3 कंपनियां। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि फिलहाल मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, हालात काबू में। बहराइच मामले पर सीएम योगी सख्त ट्वीट किया, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुपुर्द खाक हुए बाबा सिद्दीकी मुंबई के मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर जनाजे की अदा हुई नमाज। मौके पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, रामदास आठवले समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। प्रवीण लोनकर सुब्बू लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। हत्या में शामिल 3 शूटर धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर गिरफ्तार। वहीं मोहम्मद जीशान अख्तर, शिव कुमार और सुब्बू लोनकर की पुलिस कर रही तलाश। गिरफ्तार आरोपी धर्मराज की उम्र तय करने के लिए उसकी हड्डियों की जांच हुई है। ऑसिफिकेशन टेस्ट से साबित हुआ कि हत्याकांड का आरोपी धर्मराज नाबालिग नहीं है। गिरफ्तार शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई के किला कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने गुरमेल को 21 अक्टूबर तक भेजा पुलिस के रिमांड। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने सलमान खान को एक नसीहत दी कि बिश्नोई समाज से माफी मांग रहे हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक बाबा सिद्दीकी के मामले में हमलावरों से उन्होंने की पूछताछ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार आरोपी ने शुरू की थी पहले फायरिंग। देश भर में जारी है आरोपियों की तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 टीमें अलग अलग राज्य भेजी गई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर हमले, बोले कि बद से बदतर हो गई स्थिति। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे हैं आरोपियों से पूछताछ। अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले वरिष्ठ वकील। बीजेपी नेता उज्जवल निकम, पहले धमकी दी गई। 3 आरोपियों से भी ऊपर तक का ये मामला है। बाबा सिद्दीकी के बाद एनसीपी नेता सचिन कुर्मी हत्याकांड की भी जांच करेगी क्राइम ब्रांच। 4 अक्टूबर को मुंबई के भाईखला 3 लोगों ने वहां धारदार हथियार से कर दी थी हत्या। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट ने बाबा सिद्दीकी के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक स्टोरी, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी मामले में शिंदे सरकार को घेरा, कहा अपराधियों को कानून का डर ही नहीं, पुलिस से भी कोई डर नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में दूसरे आरोपी के पास से मिला बंदूक और गोलियों से भरा हुआ बैग पुलिस ने बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से किया है संपर्क। पकड़े गए शूटर्स की जानकारी मांगी गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुकदमा दर्ज, आरोपियों पर बीएनएस की धारा के तहत केस। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या होने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगभग 1.5 घंटे तक चली बैठक। 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम किए गए फाइनल। आरएलडी को 1 सीट दी। बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा। संजय निषाद चाहते थे मजुबा की सीट। संजय निषाद को अब मनाने की कोशिश करेगी पार्टी। 20 अक्टूबर तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। 6 नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। डोडा में आम आदमी पार्टी की रैली का आयोजन। रैली में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम मान। गुजरात के अंकलेश्वर में दिल्ली और गुजरात की पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। आवकर ड्रग्स लिमिटेड कंपनी में पुलिस ने पकड़ी 518 किलो ड्रग्स। पुलिस कर रही है जांच। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के डॉक्टर्स के हड़ताल का आह्वान किया है। आरजीकर मामले में डॉक्टर्स का आक्रोश देखने को मिला है। फेडरेशन ने कहा कि हम जूनियर डॉक्टर्स के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हड़ताल के बावजूद 24 घंटे जारी रहेगी इमरजेंसी सेवा। मंगल सरकार ने डॉक्टर से बात करने के लिए आमंत्रित किया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में मुलाकात। अनवन नक्सल पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के विवादित बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। जेपी नड्डा ने कांग्रेस इस बयान को हताशा और वैचारिक शून्यता बताया। पीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस के नेताओं पर हमला। कहा कि कांग्रेस की लगातार हार से वो सदमे में। खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया,
कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने खड़गे के बयान की आलोचना, कांग्रेस पर प्रहार, बोले कि अपनी मोहब्बत की दुकान पर बेच रहे नफरत का सामान। नासिक में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, ये योजना सेना के साथ अन्याय और वीर जवानों के शहादत का अपमान। मोदी ने भारत मंडपम का किया औचक दौरा, गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को बताया परिवर्तनकारी पहल। हरियाणा में सरकार गठन की कोशिशें तेज, अमित शाह और मोहन यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक, दोनों पर विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक दल के नेता चुनाव के लिए पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस, सुबह 10 बजे राहुल गांधी की महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का भी रास्ता साफ। राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अफ्रीका के 3 देशों के दौरे पर, अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन के दौरान बच्चों से भी की बात, विदेश में भारतीय समुदाय का योगदान सराहनीय और प्रतिष्ठा बढ़ाई का। अगले हफ्ते पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होगी 2 दिवसीय एससीओ की मीटिंग, बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में अन्य 7 देशों के पीएम भी होंगे मौजूद, ईरान के उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य को दी बड़ी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। भगवान रघुनाथ की रथ खींचने के साथ हजारों श्रद्धालु उमड़े, निभाए गए 374 साल पुरानी परंपरा। कुल्लोत्सव में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का भी आयोजन, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी लेंगे भाग। वाराणसी में राम भरत मिलाप को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दोनों भाइयों का मिलन देख भावुक हुए लोग। हैदराबाद में व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से कांस्टेबल के लिए मसीहा उस समय बन गया, सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बाजार में भीषण आग की चपेट में एक मकान और दुकान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। बांदा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, आरोप है कि पहले उसको ब्लैकमेल किया गया और अगवा किया। झारखंड के साहिबगंज में एसबीआई की मुख्य शाखा में आग, हादसे में करोड़ों का नुकसान। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव, गाड़ी के भी टूटे शीशे, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में एसपी विधायक अतुल प्रधान ने पुतला फूंका, महंगी शिक्षा, महंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल के पुतले जलाए। और ए में अलग अलग प्रदेशों में 52 मुकदमे में आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली। इटावा में एक्सप्रेस वे पर हादसे में 2 विदेशी महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल भी हैं। दिल्ली के पीतमपुरा में आयकर सोसाइटी में लोगों को सता रहा है जर्जर बिल्डिंग के गिरने का डर, अधिकारियों को 1 साल से शिकायत करने के बावजूद भी मांगे पूरी नहीं हुई। आयकर विभाग सोसाइटी में रहते हैं लगभग 2000 से ज्यादा परिवार, स्थानीय लोगों ने की है नई फ्लैट्स बनाने की मांग।